हेलो वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक गणित का और टॉपिक लेकर आए हैं जो अक्सर कर चर्चित रहता है और इसको कुछ बच्चे बहुत ही कठिन मानते हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसको कठिन मान लेंगे वो कठिन हो जाता है, जिसको सरल मान लेंगे वो सरल हो जाता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और खुद को कभी कमज़ोर मत समझो कि किसी ने कहा है नेवर योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। तो किस तरीक़ा से तुम कर सकते हो देखते हैं। एक सूत्र है जिसका नाम है, चर्चा में आ जाता है कक्षा 6-7 से ही, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इन सूत्रों को किस तरीक़ा से याद करते हैं, और याद तो कर लेते हैं लेकिन इनको लगाते किन, इन पर आधारित सवाल कैसे लगाते हैं, वो एक एक सवाल आज आप लोगों को हम बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ने वाले बच्चों के पास में शेयर करिए, ठीक है। शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट है। और पहले ही लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। पहले इसी का ऑपरेशन कर लेते हैं सूत्र का, इस पर आधारित कुछ सवाल ही लगा लेते हैं जिससे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमने दिया है हमें 6 प्लस में 2, 6 प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें किस में मान रखना है, इस वाले में, क्योंकि ए इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। और इसमें मान रख दीजिए। इसमें क्या लिखा है ए प्लस बी हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो गया। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ए स्क्वायर मतलब ए कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में बी कितना है यहाँ पर 2, तो बी ऐसे लिख दिया 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। सूत्र में पहले से ही 2 रखा है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद में बोल रहा है ए, तो ए का मान कितना है 6, और जहां पर किसी का चिन्ह नहीं है तो वहां पर गुणा का चिन्ह, तो किसका आ जाएगा गुणा का आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद में बी कितना है यहाँ पर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वर्ग याद होने चाहिए आपको, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 6 गुणे में 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और प्लस 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें जोड़ लो आराम से, 36 और 4 40 हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएंगे और 4 2 6 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 64। अगर अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकालोगे 64 किसका वर्ग होता है 8 का, यही आंसर हो जाएगा। आप करना चाहें तो यहाँ तक ही भी आपका सही सवाल है, काटा नहीं जाएगा, इतना भी सही मान लिया जाएगा। अब यहाँ से जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट आएगा, तो वो कर देते हैं। अंडर रूट आएगा 64 किसका वर्ग होता है 8 का, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आपको कहाँ पर कठिनाई मालूम हुई होगी वो हम बता रहे हैं वर्ग से। तो वर्ग आप सभी लोग याद कर लीजिए कि 2 से 20 तक सभी को वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अब जब वर्ग याद हो जाएंगे तो इस चुटकियों में सवाल उठ जाएंगे, ठीक है। एक सवाल आपको बता दिया है, इसमें कोई डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। और एक दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी पर आधारित, ये तो समझ गए होंगे आशा करते हैं, कायदे समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला। जैसे अगला सवाल दिया है इसी पर आधारित कि मार्कर भी बंद हो गए भाई, 8 और प्लस में 2, ठीक है। 8 प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कर लो और प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दो। बी का कितना है 2, तो बी का 2 रख दीजिए मान, प्लस में 2 पहले से लिखा 2 लिख दीजिए, जहाँ पर किसी का नहीं वहाँ पर गुणा का चिन्ह। तो ए का मान कितना है 8, तो 8 लिख दीजिए, और बी का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32 हो जाएगा,
ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 का वर्ग 64, 2 का 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 64 और 4 कितने हो जाएंगे 68, 68 और प्लस में 32, तो जोड़िए 8 2 10 का 0, 6 3 9 यहाँ से वाला 10, कितने हो जाएंगे 100। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ए सूत्र हो गया है, अब दूसरे सूत्र की बारी है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, अब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर देखेंगे, बहुत डीपली समझेंगे। देखो अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमारा कंप्लीट हुआ है, अब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर देखेंगे। अब किसकी बारी है, इस वाले की बारी है और हमारी भी तैयारी है। ठीक है, दूसरा वाला देख लीजिए। जैसे हमें दिया है 9 माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सूत्र में मान रखिए सिर्फ, इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b। क्या कह रहा है, a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कर देना है, तो 9 का स्क्वायर बाय कर दो, जो सूत्र कह रहा है वही करिए। और फिर कह रहा है b का स्क्वायर, तो b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फिर कह रहा है माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो 2 पहले से लिखते थे, और a का मान कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख दीजिए, और गुणे में b कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और माइनस का चिन्ह लगा दो। 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 54 इस तरीका से लिख रहने दो। अब 81 और 9 कितने हो जाएंगे, 81 9 90, 90 माइनस में 54 कितना हो जाएगा, इस तरीका से यहाँ पर लिख लीजिए। आसानी से आप इसे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लिया, यहाँ से लिया हो गया 10, 10 में से 6 गए, 4 गया, इतने बचे 6 बचे। ठीक है, और यहाँ बचे 8, 8 से 5 गया बचे 3, तो कितने बचेंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 36 हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे इधर तो अंडर रूट लग जाएगा, और 36 किसका वर्ग होता है 6 का, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें भी आपको जादू बताए हम, देख कर ही आंसर बता दोगे। 9 से 3 घटाओ कितना बचेगा 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो दूसरा, इसी बता दे रहे, इसी तरीका से दूसरा एक सवाल और देख लो। दूसरा इसी पर आधारित है कि 6 माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 6 माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या बनेगा, इसमें मान रखना है, तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कर देना है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और सूत्र जो भी कहे वही पालन करना, अपने पास से कुछ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जो सूत्र कह रहा वही करिए। और उसके बाद में क्या कह रहा है 2 ऐसे लिख दो, और जहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं वहाँ पर गुणा का चिन्ह, और बी ए का मान कितना है 6, उसके बाद में बी का मान कितना है 2, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस का चिन्ह लगाओ, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने में। 36 और 4 40, और माइनस में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसे घटाओ, इधर आ जाओ, 40 से घटाने हैं 24, यहाँ से लिया, यहाँ से ले आओगे 10, 10 में से 4 गया बच्चे 6। ठीक है, अब यहाँ बचे 3। ठीक है, और 3 से 2 गया बच्चा 1, कितने हो गए 16। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जब हटाओगे वाला तो अंडर रूट आ जाएगा, किसका वर्ग होता है 4 का, और जादू देखो डायरेक्ट वाला, 6 से 2 गए कितने बचे 4 बचे, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल दे रहे, आप लोग लगा के हमें बताना, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिखना है आपको। कितना आने वाला है ऐसे ही देख के बता देना है। 16 माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताना है। उसी तरीका से ए 8 प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बताना प्लस वाला।
इसमें भी वही करना है। देखो तो 8 8 2 कितने होते हैं? 10। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, ये जादू आपको भी करना है और इस दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आप एक बचा है, इसका भी ऑपरेशन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। ये थोड़ा बड़ा है और ध्यान से करेंगे इसको भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करने वाले हैं हम। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, क्या लिखा है? a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लिया हमने 2 रख लिया और प्लस में 3 रख लिया। ठीक ठीक है, तो इसका क्यूब करना है। a क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्या करना है? क्यूब करना है। और प्लस का चिन्ह। b क्यूब मतलब 3 का क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब। ठीक, और प्लस में 3, अभी 3 लिख देना है। और a का मान कितना दिया है? 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए। और b का मान कितना दिया है? 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए ब्रैकेट में a प्लस b। तो a कितना है? 2 और प्लस में कितना है? b 3। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 तिया 6, 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 और प्लस में 27, 18 पंचे 90। ठीक है, जहाँ पर किसी का चिन्ह है वहाँ पर गुणा का चिन्ह। और 27 और 3 30, और 30 और 5 35 हो गया। ठीक है, और प्लस में 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर भी लिखो। 9 3 कितने हो जाएंगे? 9 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, 9 3 12। एक हासिल वाला कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 9 3 12 कितने हो जाएंगे? 125। और 3 2 5, 5 का क्यूब कितना होता है? 3 2 5, 125 होता है। किसका आ जाएगा? 5 का क्यूब आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब आप क्यूब हटाओगे, सॉरी गलत हो गया भाई, जब इसी तरीका से डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। 125 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 2 3 कितने 5, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 25 पंचे पच्चम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक लाइक हमारे दिल का उत्साह बढ़ाता है। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।